भारत से शिकस्त, चेयरमैन ने टीम में बड़ी तब्दीलियों का बिगल बजा दिया। परफॉर्मेंस से मायूस मोहसिन नकवी ने कहा, उन्हें सब पता है टीम में क्या चल रहा था, अच्छी तरह मालूम है हारने की वजह क्या है। वक्त आ गया है कि नए टैलेंट को मौका दिया जाए। इंतहाई खराब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया कि टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। कौम जल्द बड़ी सर्जरी देखेगी। टीम चेयरमैन पीसीबी ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान टीम इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करेंगे। बाबर आजम ने क्या कहा था, कप्तान है वो रन ही नहीं बन रहे, उससे कहाँ गया नंबर 1 बैट्समैन, आउट हो गया, चले गए, बेटी आराम से यूं देख बेटा हुआ। इनको शर्म करनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी सी गैरत है ना, यहीं से अपने रिजाइन करें, टिकट्स कराएं, वापस आ जाए। 120 रन बच्चे भी बना लेंगे। ये इतनी बड़ी टीम में हमारे को शर्म आ रहा है। हमें तो ये लगा हम जीत गए, लेकिन बम फुट गया सबसे एंड पे। शुरू में तो लगा था मैच पाकिस्तान जीतेगा, मैंने स्टोरी भी लगा दी थी पाकिस्तान मैच जीतेगा, लेकिन एंड पे आके सारों ने दिल तोड़ दिया। ये जो पाकिस्तान मैनेजमेंट है जिसके साथ 20-20, 30-30 कोचेज हैं, तो ये कोचेस क्या कर रहे हैं? अगर कम स्कोर था तो आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर खेल लेते। बैटिंग लाइन है वो बड़ी गंदी है और उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। सिर्फ अकेले रिजवान को और नसीम शाह को नहीं खेलना चाहिए, बाकी सबको भी मेहनत करनी चाहिए। उनको चांस दें, जो बंदा क्रिकेट खेल सकता है। अब जो सियासत कर रहा है उसको सियासत करने दें। अगर नसीम शाह 2 चौके मार सकता है तो इमाद क्यों नहीं मार सकता, इफ्तिखार क्यों नहीं मार सकता? इन सारों को निकालना चाहिए। Very shameful for the players, like 50 scores and 48 balls. कराची से पेशावर, खैबर से गवादर, बर्मिंघम से न्यूयॉर्क और जहां जहां भी शायकीन ने मैच देखा, टीम की परफॉर्मेंस से मायूस हुए। ऑपरेशन क्लीन अप का मुतालिबा कर दिया। आसान हदफ हासिल करने में नाकामी पर शायकीन बैटर्स से नाराज, कैमरों के सामने खूब दिल की भड़ास निकाली। न सिंगल, न डबल, न चौका, न छक्का। क्रिकेट के तेज तरीन फॉर्मेट में सुस्त तरीन बैटिंग। 120 गेंदों पर 120 रन न बन सके। पूरी टीम ने 59 गेंदों पर एक भी रन न बनाया। 13वें ओवर की तीसरी गेंद से लेकर 19वें ओवर की तीसरी गेंद तक पूरे 6 ओवर में एक भी बाउंड्री न लग सकी। इन 36 गेंदों पर महज 26 रन बने। ऐसे करेगी टीम तो कैसे बढ़ेगी टीम? इवेंट के दूसरे मरहले तक रसाई खटाई में पड़ गई। टुक टुक का गेम था, मार धाड़ की कोशिश में हरवा दिया। मास्टर बैटर बाबर डर के आउट। उस्मान कैसे खेलते रहे मालूम नहीं। रिजवान कहां की गेंद कहां खेलने चले और बोल्ड हो गए। फखर जमान को जाने की जल्दी। शादाब खान तो आउट करने पर बॉलर खुद परेशान। इमाद वसीम से न हिट लगी, न रनिंग हुई, न रन बने। गेंदें जाया की, विकेट गंवाई और चलते बने। पाकिस्तान टीम 120 गेंदों पर 120 रन तो छोड़ें, 8 विकेट पर आखिरी 48 गेंदों पर 48 रन न बना सकी। यूं कहिए कि हारने के लिए मुकम्मल टीम एफर्ट दिखाई। पाकिस्तान ने T20 में पहली बार भारतीय टीम को ऑल आउट किया। बॉलर्स ने रन भी रोके, लेकिन बैटर्स ने किए कराए पर पानी फेर दिया। बाबर 13, उस्मान 13, फखर 13, इमाद 15, शादाब 4, इफ्तिखार के 5 रन। ये थी परफॉर्मेंस। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मैच में पाकिस्तान टीम की मोहम्मद रिजवान 31 रन बनाकर पाकिस्तान टीम के टॉप स्कोरर रहे। मैच के बाद बाबर ने कहा, बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेलने के सबब दबाव बढ़ गया था। पाक भारत मैच में नसीम शाह की शानदार कारकर्दगी। 4 ओवर्स में 21 रन देकर 3 विकेटें लीं। कोहली को 4 रन पर कैच कराया, फिर अक्षर पटेल और शिवाम दुबे को आउट करके भारतीय मिडिल ऑर्डर को तहबाला कर दिया। मैच के आखिरी ओवर में 4 बॉल पर 10 रन बनाए, लेकिन मैच न जितवा सके। हार पर जज्बात पर काबू न रख सके, रो पड़े। वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने के लिए कौमी टीम अपने रिवायती मोड़ पर पहुंच गई। अगर मगर की भूल भलैया 2 मैच के बाद ही शुरू। सुपर 8 में रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसर। पाकिस्तान को बकिया 2 मैचेस जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजमी करार। पाकिस्तान को अगले 2 मैचेस कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ खेलने हैं। अमेरिका को इंडिया और आयरलैंड से मुकाबला करना है। अमेरिका अगर एक मैच और जीत गया तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड और इंडिया की फतह की सूरत में पाकिस्तान आयरलैंड मैच नॉकआउट होगा।
स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद मुल्क में शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% पर आ गई। हुकूमत ने 1.5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त दे दी। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर एंड एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। राना तनवीर ने कहा, चीनी की एक्स मिल कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं होगा। मुस्तकबिल में चीनी की बरामद का ऑप्शन कीमत और स्टॉक से मुंसलिक होगा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड चीनी की कीमत और मार्केट इस्तेहकाम का हर 15 रोज़ में दोबारा जायजा लेगा। काश्तकारों की तमाम ज़ेर इल्तिवा अदायगियाँ तरजीही बुनियादों पर की जाएंगी। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मीट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा किया था। सेहरे के फूल जनाजे पर निछावर हो गए। सजीला जवान मादरे वतन पर कुर्बान। पाक फौज के शहीद कैप्टन फराज इलियास की नमाज जनाजा आबाई इलाके चूनिया में अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ ने जनाजे को कांधा दिया, शहीद की मां से ताज़ियत की। फराज इलियास की 19 जून को शादी तय थी। सिर्फ 10 दिन पहले बेटा मादरे वतन पर निछावर हो गया। बेटे का सेहरा पिरोने की तैयारी करती मां ने बहादुर सपूत सुपुर्द खाक कर दिया। 26 साल फराज इलियास 6 सिपाहियों समेत गुज़िश्ता रोज़ लकी मरवत धमाके में शहीद हुए थे। दीगर शहदा सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नायक मोहम्मद अनवर, लांस नायक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन, सिपाही राशिद महमूद की नमाज जनाजा भी बन्नू में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, अफसरान, जवानों और अवाम की शिरकत। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कैप्टन फराज का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठाने पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर मुख्तसर पैगाम दिया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की भी नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि मोदी जी को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने पर गर्मजोशी से मुबारकबाद देते हैं। इलेक्शन में मुसलसल तीसरी बार कामयाबी भारतीय अवाम के एतमाद का इजहार है। कहा, आएँ हम नफरत को उम्मीद से बदलकर इसे 2 अरब इंसानों की तरक्की का मौका बनाएं। तीसरी बार मुंतखब होने वाली भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नई काबीना का पहला इजलास मुनअक़िद। 70 रुकनी काबीना में एक भी मुसलमान वज़ीर शामिल नहीं। इलेक्शन कमीशन की इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुताल्लिक़ दरखास्तें दूसरे ट्राइब्यूनल को मुंतकिल करने की हिदायत। अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी, खुर्रम नवाज की दरखास्त मंजूर। मुस्लिम लीग नून के तीनों अरकान असम्बली ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर तहफ़्फ़ुज़ात और तब्दीली की दरखास्त की थी। आप जवाब नहीं लेंगे? आप जवाब तो लेना यार, आप जवाब तो लेना। ये क्या तरीका है? आपकी इज्जत मेरी जिम्मेदारी है, आपकी इज्जत कराना मेरी जिम्मेदारी है। मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर आ गए हैं, उनकी बात तो सुने आप। पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। अपोजिशन अरकान सीटों पर खड़े हो गए। वज़ीर आला और IG पंजाब को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के जल्द से शेड्यूल करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। राना आफ्ताब ने कहा, हुकूमत हमें न बोलने दे रही है न रहने दे रही है। राना शहबाज ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस घरों से जेवरात चोरी कर रही है। IG पंजाब से जवाब तलब किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेशन जज को इद्दत निकाह केस का महफूज फैसला सुनाने का हुक्म दे। दूसरी सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद अपील सुनकर फैसला करे। बानी PTI और बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। हमने इंपोर्ट की कोई इजाज़त ही नहीं दी। 2019 में उनकी हुकूमत से लेकर शहबाज साहब की 16 माह की हुकूमत तक उसमें मौजूद थी, हमारे दौर में कुछ इजाज़त भी मैंने नहीं दी।
और जो सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस था वो जाती हुई हुकूमत 4000 रुपये मुकर्रर कर गई। अब इंटरनेशनल मार्केट में गंदम सस्ती हो गई। ये हमने करवाई, मेरा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस था या ये सपोर्ट मैकेनिज्म प्राइस रखने में थे? फिर मैं आपको कह रहा हूँ 7000 से लेकर 70 अरब जो भी निज़ाम लगाता है, मैं इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, विद एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन दिस वर्ल्ड, मैं अवॉइड नहीं करूँ कि आखिरत में हिसाब होगा, आखिरत में भी दूंगा। अनवारुल हक काकड़ का खुद को गंदम इंपोर्ट स्कैंडल की तहकीकात के लिए पेश कर दिया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सबूतों के साथ किसी भी अदालत में हिसाब देने के लिए तैयार हैं। इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि रियासती इदारों की वजह से उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा। गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त 2019 में दी गई। शहबाज हुकूमत ने उसी इजाज़त के तहत इंपोर्ट करने का फैसला किया। 4000 इमदादी कीमत पिछली हुकूमत मुकर्रर करके गई। आलमी कीमतें गिरने के बाद वही लोग आटा सस्ता होने का क्रेडिट ले रहे हैं। निगरान दौर में 4 लाख टन और शहबाज हुकूमत आने के बाद 9 लाख टन गंदम दरामद की गई। सिर्फ 2.5 दिन के इस्तेमाल की गंदम इंपोर्ट करने पर क़यामत आ गई। मगर गुज़िश्ता 20 साल से 13,000 मेगावाट बिजली पैदा न करने के पैसे दिए जा रहे हैं और कोई क़यामत नहीं आई। निजी कंपनियों से गंदम दरामद की उनका फॉरेंसिक करा लें। अदालत के हुक्म पर शायर अहमद फरहाद जुडिशल रिमांड पर आज़ाद कश्मीर की राड़ा जेल मुंतकिल। मुजफ्फराबाद की अदालत का अहमद फरहाद को 24 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। तहरीरी हुक्मनामे में अहमद फरहाद को बहिफाजत घर वापसी तक जबरी गुमशुदा करार दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का अहमद फरहाद की घर वापसी पर तफ्तीशी ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान कलमबंद कराने और बयान की रोशनी में तफ्तीश को आगे बढ़ाने का हुक्म। लापता अफराद के तमाम केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजने का फैसला। कहा, चीफ जस्टिस इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करके लार्जर बेंच बनाएं ताकि मफाद आमा के इस मसले को बेहतर तौर पर निपटाया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के सालाना प्लान की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास में एक्निक और CDWP की 16 मई 2023 से 15 मई 2024 तक की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने हद तक इज़्ज़त का गज़ेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हद तक इज़्ज़त कानून के तहत ट्रायल से काबिल 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। हद तक इज़्ज़त कानून पंजाब में फौरी नाफिजुल अमल होगा। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने चंद रोज़ कबल बिल पर दस्तखत किए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम हद तक इज़्ज़त बिल पर काम कर रही है। कोशिश होगी कि हद तक इज़्ज़त बिल वापस हो जाए। पीपल्स पार्टी को हद तक इज़्ज़त बिल पर भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। बिल कमेटी में पेश करते वक्त बताया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि हद तक इज़्ज़त बिल को कानून बनना ही था। बिल आइन की 18वीं तरमीम की वजह से पास हुआ। कवानीन में रद्दोबदल की गुंजाइश मौजूद रहती है। वतन वापसी पर एक बार फिर इफ़हाम व तफ़हीम की कोशिश करेंगे। कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं हद तक इज़्ज़त बिल पर बतौर स्पीकर दस्तखत किए थे। बतौर कायम मकाम गवर्नर बिल उनके सामने आया तो दस्तखत न करने का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं था। पीपल्स पार्टी पंजाब में पास होने वाले हद तक इज़्ज़त कानून का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब के पास बिल गया तो उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी कभी आज़ाद सहाफ़त के खिलाफ कानून नहीं लाती। आज़ाद सहाफ़त के लिए काम करते रहेंगे। नसरुल्लाह गरानी के कत्ल में मुलव्वस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस ने अब तक 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। शर्जील मेमन का नसरुल्लाह गरानी के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान।
लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। नोटिफिकेशन की कॉपी जमा कराने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ खत्म कर दिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि पंजाब का हतक इज़्ज़त कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हतक इज़्ज़त ऑर्डिनेंस और हतक इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। अदालत नए हतक इज़्ज़त के कानून को कलअदम करार दे और हतमी फैसले तक हतक इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद रोका जाए। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। FBR ज़राए का कहना है कि दरामदी मोबाइल फ़ोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने और PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजावीज़ हैं। फाइनेंस बिल में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर GST मज़ीद बढ़ाने की भी तजवीज़ है। पहले से ही 25% GST आयद होने के बायस मज़ीद GST मुश्किल है। इनकम टैक्स पर IMF को अपना नुक्ता नज़र समझाया है। टैक्स इस्तिस्ना पर भी IMF को तजावीज़ दी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आदली परवेज़ मलिक की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा कोशिश है कम आमदन वाले तबके को महंगाई से बचाया जाए। वज़ीर आज़म ने भी हिदायत की है कि कम आमदन वाले तबके को हर हाल में रिलीफ दिया जाए। गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को 12 जून को तलब कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चंद दिन गर्मी की शिद्दत में कमी के बाद फिर इजाफा। तुरबत बन्नू 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। अटक में दर्जा हरारत 47, जहलम सरगोधा लाड़काना नौकुंडी में 46, फैसलाबाद डेरा गाजी खान 45, बहावलपुर डेरा इस्माइल खान 44, हैदराबाद मिट्ठी सिब्बी 43, सखर दादू तुरबत 42 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 40 डिग्री की गर्मी 44, पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 41, इस्लामाबाद में 36 डिग्री की गर्मी 40 और कराची में 34 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री महसूस की गई। जानवर अच्छा तो दाम भी ज्यादा। मंडियों में भाव ताव जारी। खरीदारों को कम कीमत तगड़े जानवर की तलाश। व्यापारियों को भारी जेब वाले खरीदार का इंतजार। शहरियों का रेट डबल होने का शिकवा। व्यापारियों का महंगाई का रोना। जो जानवर खरीद लाया उसने मैदान मार लिया। बच्चों ने जानवरों की आओ भगत शुरू कर दी। पंजाब पुलिस के बाज एहलकार कच्चे के डाकुओं के सहूलतकार। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में कोट सब्जल और भोंग के SHO समेत 5 एहलकारों ने डाकुओं की सहूलतकारी की। ऑपरेशन के दौरान बेगुनाह अफराद को जाली मुकाबले में पकड़ा, रिश्वत ली। SHO कोट सब्जल और SHO भोंग ने करोड़ों रुपए की ज़रई ज़मीन किसानों से ज़बरदस्ती ली। CIA इंचार्ज मोहम्मद सलीम भी डाकुओं के दस्ते रास्त पाए गए। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की रिपोर्ट एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच की सरबराही में तैयार की गई है। नौशहरा में पश्तो ड्रामों की अदाकारा खुशबू का कत्ल। लाश खेतों से मिल गई। मकतूला के भाई की मुद्दईयत में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डकैती मुज़ाहमत पर कराची का एक और शहरी जान से गया। कायदाबाद में दूध की दुकान में डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स जान बहक। कराची में रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किए गए अफराद की तादाद 73 हो गई। आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी नीलम में करीमाबाद जीप हादसे में मजीद 10 अफराद जाँ बहक हो गए। तादाद 16 हो गई। STMA के मुताबिक मकामी अफराद पाक फौज की टीमों ने 6 जाँ बहक अफराद की लाशें निकाल लीं। 10 लाशें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। दरियाए नीलम में पानी के तेज़ बहाव के बायस मुश्किलात का सामना है। वादी नीलम में गुज़िश्ता रोज़ गाड़ी दरिया में गिर गई थी। कलर कहार सॉल्ट रेंज पर कार और गैस बाउजर में हादसा। कार सवार एक ही खानदान के 4 अफराद और बाउजर ट्रेलर में सवार 2 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक गैस बाउजर डिवाइडर तोड़कर मुखालिफ सम्त से आने वाली गाड़ी से जा टकराया। हादसे के बाद कार और बाउजर ट्रेलर में आग लग गई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। हादसे का शिकार लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब जा रही थी।
कराची में कुत्ते के काटे के वाकयात में तेजी से इजाफा। सिविल अस्पताल में रोजाना कुत्ते के काटे के 50 से 60 नए केसेस रिपोर्ट। इंतजामिया के मुताबिक सिर्फ मई में 1594 केसेस रिपोर्ट हुए। ज्यादा केसेस बल्दिया टाउन, लियारी, नॉर्थ कराची से आ रहे हैं। आज न्यू कराची में आवारा कुत्ते के काटने से 2 साला बच्चा जख्मी हो गया। बच्चे के वालिद का कहना है कि बच्चे को सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में दवाएं दस्तियाब ना होने के बायस बच्चे को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बच्चे को 25 टांके लगाए गए। गजा में इस्राएली फौज की बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। रफ़ा में हमास के जवाबी वार, कई इस्राएली टैंक, फौजी गाड़ियां तबाह। यरगमाली रिहाई ऑपरेशन में अमरीका की गजा में आर्जी बंदरगाह इस्तेमाल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी ने बंदरगाह से इमदादी सरगर्मियाँ रोक दी। जंग अजीम 2M से ज़्यादा बारूद गजा में बरसाया गया। गजा में डिप्लीटेड यूरेनियम इस्तेमाल होने की तहकीकात की जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन मिस्र पहुँच गए। सदर सिसी से अमरीकी सदर बाइडन के मुजव्वज़ा जंग बंदी मुआहदे पर बातचीत के बाद इसराइल जाएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में अल ऐन सिटी में बारिश, कई इलाकों में ओले भी पड़े। शारजा के इलाके मलिहा में भी बारिश और ओले पड़े। इमाराती रियासत रास अल खैमा की कई वादियों में भी बारिश। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इफ्तिताही मैच कराची में, जबकि फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। अलमाती में जारी एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अली इलियास ने दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। रोड स्क्रीच रेस में अली इलियास ने 61.4 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 26 मिनट में तय किया। सोने का तमगा हासिल किया। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 का मैच खेलने के लिए पाकिस्तान फुटबॉल टीम ताजिकिस्तान रवाना न हो सकी। कौमी टीम ने प्राइवेट एयरलाइंस की चार्टर्ड परवाज से दुशंबा रवाना होना था, लेकिन चार्टर्ड फ्लाइट को तकनीकी खराबी के बायस रोक दिया गया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मैच कल दुशंबे में शेड्यूल्ड है। और द डोंकी किंग इज बैक। मंगू एक बार फिर आ रहा है 16 जून फादर्स डे को एक बड़ा ऐलान करने। अब ये डोंकी किंग की वापसी है या कोई और बड़ी खबर, जानिए फादर्स डे 16 जून को रात 9 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।